Hello student, good morning. Today I discuss impression material and rigid impression material. The most important subject of dental material, chapter of most important impression material and rigid impression material. आज हम इम्प्रेशन मटेरियल और रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे. ए डेंटल इम्प्रेशन इज ए द निगेटिव रेप्लिका ऑफ ओरल टिश्यू. हमारा डेंटल इम्प्रेशन एक निगेटिव रेप्लिका, एक निगेटिव हमारे ओरल टिश्यू का एक निगेटिव रेप्लिका है. ठीक है. इट इज द मेथड बीस्ड बाय द डिटेल्स ऑफ द ओरल कैविटी कंसर्निंग द डेंटिस्ट एंड टेक्नीशियन. हमारे डेंटिस्ट और टेक्नीशियन के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिसपे हम वर्क कर सके, उस मॉडल पे, वो बेस पे जो हमें सुटेबल, आसानी से सुविधाजनक वो प्रोसेस से हमें हमारा मॉडल या जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इंप्रेशन लेके, नाप लेके, वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए और आसानी से उस पे हम वर्क कर सके. ये हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम इंप्रेशन मटेरियल से पेशेंट के मुंह लेके नाप लेते हैं, फिर हमें वो जो मॉडल प्राप्त होता है उससे हम क्या करते हैं, मॉडल लेके उस पर वर्क करते हैं. द सुटेबल मटेरियल इज कॉल्ड द इंप्रेशन मटेरियल. जो मटेरियल सुविधाजनक मटेरियल हो हमारे इंप्रेशन या नाप लेने के लिए, उसे हम इंप्रेशन मटेरियल कहते हैं. Wax was one of the first oral cavity materials of the taking the impression of the oral cavity. Wax was one of the first material to be used taking impression of the oral cavity. Wax एक हमारा पहला ऐसा मटेरियल है जिससे हम वैक्स से नाप लेते थे. धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रोसेस होते गए, फिर रिसर्च होते गए, डेवलपमेंट होते गए, धीरे धीरे हमें अच्छे से अच्छा मटेरियल मिलता गया. Many materials have been used in the past and research still underway for better material. समय के पश्चात, कुछ समय के बाद हमें एक अच्छा मटेरियल प्राप्त होता गया. The property of an ideal impression material. पहला, an impression material should be reproduce the oral tissue accurately. एक ऐसा impression material जो हमारे ओरल टिश्यू को पूरी तरह से एक्यूरेटली, आसानी से या सुविधाजनक पूरी तरह से रिकवर या उस पर अच्छे से बैठ जाए या अच्छे से हम उससे नाप ले सके. इट शुड बी पोसेस सफिशिएंट इलास्टिक प्रॉपर्टी. उसका जो हमारा इंप्रेशन मटेरियल का होना चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि हम पेशेंट के मुंह से निकालते समय या नाप लेते समय वो हमारा ब्रेक ना होने पाए. अगर इलास्टिक होगा तभी जाके हम उससे आसानी पूर्वक नाप ले सकते हैं. इट शुड बी कंफर्टेबल विद द कास्ट और डाई मटेरियल. कास्ट और डाई मटेरियल बनाने के लिए सुविधाजनक होना चाहिए हमारा मटेरियल. इट शुड बी पोसेस सेटिस्फैक्टरी कॉन्सेप्ट एंड टेक्सचर. आसानी से सुविधाजनक होना चाहिए और एक सेटिस्फैक्टरी पूरे हमारे मटेरियल में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी पोटेंट एंड टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स. कोई भी विषाक्त पदार्थ या जहरीला हमारा मटेरियल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इकोनॉमिकल और या सुविधाजनक और सस्ता होना चाहिए. इट शुड हैव एडिक्यूट सेटिंग टाइम एंड मीट द क्लिनिकल रिक्वायरमेंट. जो इसकी सेटिंग टाइम होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट या रिक्वायरमेंट है वो हमारी होनी चाहिए. इट शुड बी पोसेस सफिशिएंट स्ट्रेंथ सो दैट डज नॉट ब्रेक टीयर व्हाइल रिमूविंग फ्रॉम द माउथ. जो इसकी स्ट्रेंथ क्षमता है हमारी इंप्रेशन मटेरियल की, वो काफी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारी जब हम पेशेंट के मुंह में नाप लेते हैं तो निकालते समय वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए हमारा मटेरियल. इसलिए हमारा जो इंप्रेशन मटेरियल है काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट शुड हैव प्लेजेंट टेस्ट, ऑर्डर एंड एस्थेटिक कलर. सबसे पहले इसका कलर अच्छा होना चाहिए और जो इसका टेस्ट है वो अच्छा होना चाहिए. ऑर्डर अच्छा सुगंधित होना चाहिए. ऐसा हमारा मटेरियल होना चाहिए. थैंक यू सो मच.